बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामिईन, सोशल मीडिया पर देवबंद मसला के एक नाम निहाद मुनाज़िर समझे जाने वाले मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, जो कि अपने आप को आजकल पीर तरीक़त रहबर शरीयत और वकील अहनाफ अपने आप को कहते हैं। आप ज़रा मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की 1 मिनट 40 सेकंड की बिदती गुफ्तगू शरीफ सुने, फिर इंशाअल्लाह इसकी बिदती गुफ्तगू के बाद इसको हम अपने घर से जवाब देते हैं। यौमुल ईद बनाओ, न इसे यौमुल हुज़्न बनाओ, न इसे खुशी का दिन कहो और न इसे गमी का दिन कहो। उस दिन एक दोस्त मुझे कहने लगा, मौलाना आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद पर ईद नहीं मनाते, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा भाई, जो बंदा ईद मनाए वजह उससे पूछते हैं, भाई आप ये ईद क्यों मना रहे हैं। जो न मनाए उससे वजह क्यों पूछी जाती है। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो, ईद किसी इबादत के साथ होती है, बग़ैर इबादत की ईद इस्लाम में मौजूद नहीं है। ईद उल फित्र है तो ये रोज़ों के साथ जुड़ी हुई है, ईद उल अज़हा है तो कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है। आप मिलादुल नबी को ईद कहते हैं तो ये किस इबादत के साथ जुड़ी है वो आप मुझे बता दें, ईद मैं मान लूँगा। एक बंदा मुझे कहने लगा, हजूर अलैहिस्सलाम अपना मिलाद मनाते थे इस दिन रोज़ा रखकर, ईद की खुशी तो हुजूर ने रोज़ा रख के मनाई है। मैंने कहा ये दलील मेरी है, आपकी नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि इस दिन हुजूर ने रोज़ा रख कर खुशी मनाई है, यह आपके गले में फिट हो जाएगी। हर बंदा समझता है जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं होती। आप कैसे कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दलील आपके हक़ में है? थोड़ी सी बंदा समझे, थोड़ा सा बंदा गौर करे तो मसला निखर के सामने आ जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, आपने देवबंद मसला के बिदती पीर, बिदती मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की गुफ्तगू को समाअत कर लिया है। मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत दुख की बात है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ना इसको यौमुल ईद कहो और ना इसको खुशी का दिन कहो, ना गमी का। कौन से दिन को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक दिन को। वो दिन कितना बरकतों वाला दिन, वो कितना रहमतों वाला दिन है, वो कितना खुशी वाला दिन है, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के हादी, कुल कायनात के रहबर, कुल कायनात के मुरब्बी, कुल कायनात के मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उस दिन को ये बिदती मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे हैं, उस दिन को यौमुल ईद न कहो, उस दिन को खुशी का दिन न कहो और ना गमी का दिन कहो। बहुत अफसोस की बात है, और इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। लेकिन ये बात मैं अर्ज़ करता चला जाऊं कि उस दिन, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, उस दिन हमेशा हुजूर के ग़ुलाम खुश होते हैं, उस दिन हुजूर के उम्मती खुश होते हैं, उस दिन मोमिन खुश होते हैं, उस दिन मुसलमान खुश होते हैं। इसमें मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का कसूर नहीं है।
तो मोमिन खुशी मनाएंगे और हुजूर के उम्मती, हुजूर के आशिक, हुजूर के दीवाने खुशी मनाएंगे। फिर कहता है कि ईद किस इबादत के साथ जुड़ी हुई होती है। कहते हैं कि ईद ये यानी कि दो हैं, इसका मतलब और मफहूम यही बनता है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। कहते हैं ईद किसी इबादत के साथ जुड़ी होती है, बग़ैर इबादत के इस्लाम में ईद नहीं है, बग़ैर इस्लाम में ईद इबादत के ईद नहीं है। फिर कहते हैं ईद उल फितर रोज़ों के साथ जुड़ी हुई है, ईद उल अज़हा कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है। आप मिलादुन नबी को ईद कहते हो, ये किस इबादत के साथ जुड़ी है आप मुझे बता दो, मैं मान लूँगा। मैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो आपने कहा कि मुझे बता दो तो मैं मान लूँगा, मैं आपको अब बताता हूँ, तो आप मेहरबानी फरमा कर, आपने ख़ुद इकरार किया कि मुझे बता दो, मैं मान लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, तो आप मेरे इस क्लिप के बाद एक दूसरा क्लिप अपना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर उसको आम करवाना है कि मैंने जो दलील मांगी थी वो मुझे मिल गई है। मैं आज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहूँगा, और इस दिन खुशी के तौर पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और जलसा भी करूँगा। लेकिन मैं यकीन कामिल से कहता हूँ, ये मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है। अब नाज़रीन करम, मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जितनी बातें मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने की हैं, और हकीकत में तो ये हमें मुखातिब करके हमसे पूछ रहा था कि मुझे बताओ ये जो ईद मिलादुन नबी है ये किस इबादत के साथ जुड़ी हो, मुझे बता दो, मैं मान लूँगा। ये हकीकत में और अवाम के सामने तो ये हमें मुखातिब करके हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, ये मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को पता ही नहीं है, ये तो अपने ही बुज़ुर्गों से पूछ रहा है, ये अपने ही बुज़ुर्गों पर एतराज़ कर रहा है, ये अपने ही बुज़ुर्गों पर सारे इतराज़ात करके अवाम को बता गए, लेकिन बेचारे को पता भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फतावा कासमिया है, और इसके लिखने में हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब हैं, और जिल्द नंबर 2 है, और सफ़ा नंबर इसका है 458 और 474 पर, दो जगहों पर ये मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब। फिर मज़े की बात ये नाज़रीन कराम, ये फतावा कासमिया सिर्फ मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ तकरीबन 10 यानी कि देवबंद मसलक के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े अलामा, बड़े बड़े फहामा, फन्ने खान किस्म के मौलवी फतावा कासमिया पर अपनी अपनी तकरीज़ें लिखते हैं, अपने अपने दस्तखत करते हैं, कहते हैं कि ये फतावा कासमिया बिल्कुल ठीक है। यानी कि कितने, मौलवी शबीर अहमद कासमी से 11 बड़े बड़े देवबंद मसलक के मुफ्तियों ने इस फतावा कासमिया को लिखा है, जमा किया है। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सफ़ा नंबर है 458 पर, 458 और 474 पर। आप 474 सफ़ा नंबर देख रहे हैं। अब हेडिंग देखें, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जलसा जुलूस का एहतमाम। नाज़रीन कराम, ये हेडिंग ही से मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का काम तमाम हो रहा है। ईद मिलादुन नबी, आप बार बार इसको पढ़ें, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जलसा जुलूस का एहतमाम। सवाल नंबर है 482, क्या फरमाते हैं उलमाए कराम मसला ज़ैल के बारे में कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से माह रबीउल अव्वल में जलसे का एहतमाम करते हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक बयान की जाती है और नात व सलाम पेश किया जाता है, ये दोनों अमल कैसे हैं, जवाब दें करम होगा।
जवाब। अब जवाब देते हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, और मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब के साथ 10 देवबंद मसलक के बड़े बड़े मुफ्ती और भी, ये सब जवाब देते हुए लिखते हैं जलसा ईद मिलादुन्नबी, जलसा ईद मिलादुन्नबी अगर बिदआत मुरवजा मसलन फजूल खर्ची और बवक़्त ज़िक्र विलादत शरीफा क़ियाम वग़ैरह मुफासिद से खाली हो तो जायज़ और मुस्तहब है, वरना बिदअत है। नाज़रीन कराम, अब जो खुरफात हैं, जो गलत काम हैं, यानी कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस या मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में जो गलत काम है, खुरफात हैं, उनके हम भी कायल हैं कि गलत कामों के हम भी कायल नहीं हैं, गलत कामों के हम भी मुखालिफ हैं। जो शरीयत के मुखालिफ हों, जो शरीयत के साथ टकराते हों, उन कामों के अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी इसके सख्त मुखालिफ हैं। हमारी किताबों में ये सारी बातें मौजूद हैं, जहाँ मर्द और औरत, ढोल ढमक्का बाजा वगैरह ये सारी चीज़ें हों, इन चीज़ों के हम भी कल भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं, क़यामत तक मुखालिफ रहेंगे। नाज़रीन कराम, अब मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब की बात देखें, जलसा ईद मिलादुन्नबी अगर बिदात मुरवजा मसलन फजूल खर्च बौक़त ज़िक्र विलादत शरीफा क़ियाम वगैरह मुफस्सिल से खाली हो तो जायज़ और मुस्तहब है। अब ये मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब जलसा ईद मिलादुन्नबी को मुस्तहब कह रहे हैं, जायज़ कह रहे हैं। अब इन्होंने ईद मिलादुन्नबी के लफ्ज़ पर एतराज़ नहीं किया, मुफ्ती शबीर अहमद कासमी ने ईद मिलादुन्नबी के लफ्ज़ से इख्तलाफ नहीं किया। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने ये नहीं कहा कि ईद तो हैं दो, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दो ईदें हैं, और एक ईद ईद उल फितर ये रोज़ों के साथ जुड़ी हुई है, ईद कुर्बानी कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने ये बातें हरगिज़ नहीं की जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कर रहे थे। तो ये एक किस्म का शबीर अहमद कासमी साहब ने अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया है। अब ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे को मुस्तहब और जायज़ कह रहे हैं, और ईद के लफ्ज़ पर एतराज़ भी नहीं किया, मिलाद के लफ्ज़ पर एतराज़ भी नहीं किया। आगे चले नाज़रीन किराम, इसी के सफ़ा नंबर 458 पर आप देखें ईद मिलादुन्नबी, ये सफ़ा नंबर है 458, सवाल नंबर है 468। क्या फरमाते हैं उलमा कराम मसला ज़ैल के बारे में, अगर कोई मुसलमान किसी ख़ास एतक़ाद के बग़ैर सिर्फ़ इस बिना पर मुअय्यन तारीख़ करके महफ़िल मिलाद मुनक़्क़िद करता है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले सही वक़्त पर शरीक हो सके, नीज़ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब ताज़ीम को पेश नज़र महफ़िल को पाकीज़ा और मुअत्तर बनाता है, और ऐसे पढ़ने वालों को बुलाता है जो कभी गलत और ज़ईफ़ रिवायतों को नहीं पढ़ते हैं, और आक़िद महफ़िल सफ़ाई रोशनी और खुशबू अपनी पाक कमाई से करता है, तो ऐसी महफ़िल बिदअत हसना होगी या बिदअत सय्या, दलाल के साथ वाज़े फरमाएं। ये सवाल है मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से किसी ने लिख कर भेजा है। अब जवाब देते हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, लिखते हैं जवाब, तारीख़ जो मुतअय्यन की जाए किसी ख़ास यौम के साथ मखसूस ना हो, मसलन 12 रबीउल अव्वल, शब बरात, शब क़दर, जुमा वग़ैरह, किसी भी दिन वक़्त मुतअय्यन करके ज़िक्र विलादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहब है, बशर्ते के मज़मून खिलाफ शरा ना हो और दीगे क़बह नामो नमूद और शोहरत व तफ़ाखुर और फजूल खर्ची और शरीनी वग़ैरह का इल्तज़ाम और बवक़्त ज़िक्र विलादत क़ियाम ना हो तो जायज़ है, वरना नहीं।
नाज़रीन कराम, मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने फतावा कासमिया के सफ़ा नंबर 458 पर भी जिल्द 2 है, इस पर भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तहब लिखा है। और बाकी जो गलत चीज़ें हैं हम उनके भी मुखालिफ हैं। जहाँ मर्द औरतें इकट्ठे हों और बाजा डांस वगैरह, ढोल ढमक्का बाजा वगैरह हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके कल भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं, क़यामत तक मुखालिफ रहेंगे। और जो बात मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने कि ईद मिलादुन्नबी ये मुस्तहब है, अब हमारा भी यही मौजू है, हमारा भी यही नज़रिया है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जलसा रखना और नाम रखना इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को तकलीफ हो रही थी, जबकि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को अपने घर का पता ही नहीं है। अब मैं नाज़रीन कराम, जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे थे कि ये ईद मिलादुन्नबी किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा ये इससे आप पूछें कि ये ईद मिलादुन्नबी किस इबादत के साथ जुड़ी हुई, हमसे ना पूछे, ये इससे पूछे जिसने इसको मुस्तहब लिखा है, जिसने ईद मिलादुन्नबी को मुस्तहब लिखा है, जिसने ईद मिलादुन्नबी को जायज़ लिखा है। तो मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप फतावा कासमिया वालों से पूछें कि ये ईद मिलादुन्नबी किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है, हमसे ना पूछें। आगे चले नाज़रीन कराम, ये लुगत की किताब है, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का रूहानी तौर पर परदादा जाकर बनता है। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का पर्दा अल कामूस, ये लुगत की किताब है और लिखने वाले मौलाना वहीदुज़्ज़मान कासमी, ये भी दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं। और अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के रूहानी मेरा ख्याल है परदादा जाकर बनते हैं। सफ़ा नंबर है 733 पर आप देख रहे हैं, लिखते हैं मिलाद पैदैश वक्त विलादत, फिर कहते ईदुल मिलाद जश्न विलादत, यानी कि ईद मिलाद जश्न विलादत, ईद मिलाद जश्न विलादत, यानी कि ईद जश्न विलादत के दिन को, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, हमारे मौला, हमारे हादी, हमारे मुरब्बी, हमारे मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, ये तुम्हारा लुगत का इमाम मौलवी वहीदुज़्ज़मान कासमी साहब लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 733 पर कि उस दिन को ईदुल मिलाद कहते हैं। मतलब मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी उस दिन को कहते हैं। तो मैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इससे पूछें कि ये ईद मिलादुन्नबी किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है, ज़रा ज़हमत करें, इससे भी पूछें ना ये किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है, हमसे ना पूछें। आगे चले नाज़रीन कराम, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर है 32 और 34। और ये देवबंद मसलक के दारुल उलूम देवबंद इंडिया का जो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का जो रूहानी मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद इंडिया, उस मदरसे का ये मुहतमिम है कारी तैयब, इसको हकीमुल इस्लाम भी कहते हैं। और खुतबात हकीमुल इस्लाम पर तकरीबन 3 बड़े बड़े अलामा, बड़े बड़े फ़हामा, बड़े बड़े मुफ्तियों की तकरीज़ात भी मौजूद है इस किताब पर, यानी कि दस्तखत करते हैं कि ठीक है ये किताब हकीमुल इस्लाम। मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद कारी तैयब साहब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आज जिस मदरसे के टुकड़े, आज जिस मदरसे का नाम लेकर तुम लोगों से चंदा वसूल करते हो, आज जिस मदरसे का, जिस मौलवियों का नाम लेकर तुम लोगों से पैसे वसूल करते हो, चंदा लेते हो, उस मदरसे का फतवा, उस दारुल उलूम देवबंद इंडिया का फतवा और उसके मुहतमीम में कोई टट्टू किस्म का मौलवी भी नहीं है, हकीमुल इस्लाम जिसको आप कहते हो कारी तैयब साहब लिखते हैं जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और विलादत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 रबीउल अव्वल शरीफ कारी तैयब साहब ने लिखी है। खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द 2 है, सफ़ा 32 और 34। जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आप हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब से पूछें, कारी तैयब साहब से पूछें कि ये ईद मिलादुन नबी जो तूने लिखा है खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द 2 सफ़ा 32-34 पर तूने जो लिखा है, ये किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है। मैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप जल्द अज जल्द एक क्लिप तैयार करके हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब से पूछे। कारी तैयब साहब चूंकि वो फौत हो गए हैं, तो कारी तैयब साहब के चाहने वाले, उसके मुरीदीन, उसके शिगिर्द तो मौजूद होंगे ना, उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, तजल्लियात सफदर जिल्द हफ्तम और सफ़ा नंबर है 228। ये एक वकील अहनाफ अपने आप को कहता था और मुनाज़िर इस्लाम कहता था। अमीन सफदर उकाड़वी साहब, ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का दादा बनता है, रूहानी दादा। तजल्लियात सफदर जिल्द हफ्तम सफ़ा नंबर 228 पर अमीन सफदर उकाड़वी साहब लिखते हैं, ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी मनाने के हमारे असहाब से हज़रत अबू शामा, इमाम नववी, इब्ने जौज़ी, इब्ने हजर, अलामा सखावी, अलामा सयूती, अलामा कस्तलानी वगैरह ने इजाज़त दी है। तजल्लियात सफदर जिल्द हफ्तम सफ़ा नंबर 228, अमीन सफदर उकाड़वी। नाज़रीन करम, अब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे थे कि इसको ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के दिन को ना यौमुल ईद को हो, ना खुशी का दिन कहो। अफसोस, अफसोस, उस दिन को खुशी का दिन क्यों ना कहें जिसके सदके हमको जन्नत मिलनी है, जिसके सदके रब की मुलाकात, रब का दीदार, जिसके सदके अल्लाह हमसे राज़ी होगा, जिसके सदके अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन सुन्नी हुजूर के आशिक, हुजूर के दीवाने, हुजूर के उम्मती, हुजूर के गुलाम खुशी ना मनाए तो कौन मनाएगा, कौन मनाएगा। नाज़रीन कराम, फिर कहता है अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कि ये ईद किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, वो मुझे बता दे तो मैं मान लूँगा। अब मैंने बता दिया अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को, तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मान लें और अपने बुज़ुर्गों से पूछें कि ये ईद मिलादुन्नबी को जो तुमने मुस्तहब लिखा है, जायज़ लिखा है, ये किस इबादत के साथ जुड़ी हुई है। ये हमसे पूछने का हक़ नहीं बनता, ये अपनों से पूछे, अपने बुज़ुर्गों से पूछे जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने मुस्तहब लिखा है, जिन्होंने जायज़ लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बनाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।